ऋषिकेश उत्तराखंड की देवभूमि में बसा एक छोटा सा शहर जो कि हजारों वर्ष पुराना है, जो कि सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में एक शांति का अनुभव है, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। वो जगह जिसका खुद का बहुत ही ज्यादा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। वो जगह जिसे सदियों से योगा और मेडिटेशन का गढ़ माना जाता है, जहाँ लोग शांति ढूंढने आते हैं या यूं कहूँ कि खुद से जुड़ने आते हैं। What's up, YouTube? My name is Satyen, and you have started watching a so-called traveler. So today the day is 28th November, and अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। मैं आज ही सुबह ऋषिकेश पहुंचा हूँ, एंड अगले 2 दिन तक मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, एंड आई एम गोना एक्सप्लोर सम प्लेसेस हियर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो मैं अगले 2 दिन तक ऋषिकेश में हूँ और यहाँ मुझे 3 चीजें करनी है। फर्स्ट, चिल करना है। दूसरी, एक अच्छा सा ट्रैवल वीडियो बनाना है। तो ऋषिकेश में लैंड करते ही आपको सीधे आ जाना है तपोवन, और यहीं पर आपको अपने रहने का करना है जुगाड़, जिसके लिए होटल या हॉस्टल करीब 300 से 400 में यहाँ मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। सो वंस यू हैव योर स्टे, अभी आपको लेनी है स्कूटी लेनी है, मतलब कि आपको स्कूटी रेंट आउट करनी है यहाँ, जिसके लिए आप तपोवन में किसी से भी 300 से 400 पर डे में स्कूटी हायर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको टैक्सी या ऑटो चाहिए तो उसकी सुविधा भी यहाँ पे आराम से उपलब्ध है। सो वंस यू हैव योर व्हीकल, हियर योर ट्रिप गेट्स स्टार्टेड। तो अपने ऋषिकेश ट्रिप के पहले दिन में सबसे पहले आपको जाना है बीटल्स आश्रम, जो कि लक्ष्मण झूला के पास ही है। बट सिंस लक्ष्मण झूला इज नॉट फंक्शनल दीज डेज, सो आपको गंगा के उस पार जाने के लिए जानकी झूला से होकर जाना होगा। सो आश्रम पहुंचने के बाद आपको स्कूटी लगानी है पार्किंग में, और लेनी है अपने लिए एक एंट्री टिकट, जिसके लिए आपको कुल खर्च करने होंगे 150 रुपया। बीटल्स आश्रम में इंडियंस की टिकट का चार्ज है 150 रुपया, और कैमरा का अलग से चार्ज अगर DSLR है तो। एंट्रेंस पे टिकट दिखाने के बाद हम अंदर आश्रम में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो हमने टिकट दिखाया है उसे आप फेंके नहीं, क्योंकि एग्जिट के टाइम पे वो टिकट फिर से चेक होगा। बीटल्स आश्रम का एरिया काफी बड़ा है, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको करीब 2 से 3 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ सकती है। तो महिलाएं कृपया करके एक दिन के लिए अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल ना पहने, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। और 1960 के दशक में एक बहुत ही फेमस रॉक बैंड हुआ करता था US में, जिसका नाम था द बीटल्स। तो उस पूरे बैंड के मेंबर्स ने यहाँ पे आके 84 कुटिया ऑल्सो द बीटल्स आश्रम में आके योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की थी, और साथ में एक परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बाद से ही ऋषिकेश का नाम पूरी दुनिया में फैल गया था, और उसके बाद से ही यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस आश्रम में हो सकता है 84 हट्स हो, इसी की वजह से इसका नाम 84 कुटिया है। बट इन कुटिया का यूज़ क्या था उस टाइम पे पता नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे पूरा बंजर है। सबका स्ट्रक्चर एक जैसे ही है कि घुसते छोटा सा वॉशरूम बोलो, किचन बोलो, कुछ भी बोलो, हाँ वॉशरूम ही है। एंड देन उसके बाद छोटा सा रूम है, देन ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, और एक भी स्टेयर्स कह रहा था ऐसी नहीं कि ऊपर चल के देख सके। बट या अच्छी जगह है, मतलब थोड़ी सी यूनिक है, आओगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है देखने में। नाइनटीन 1990 के बाद से ये पूरा बीटल्स आश्रम एकदम वीरान और बंजर है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई योगा मेडिटेशन नहीं होता। ये जस्ट टूरिस्ट के लिए एज अ मॉन्यूमेंट कह सकते हो खोला गया है। बाकी यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर, जहाँ पे जितनी भी कुटिया है फिर बिल्डिंग है, दिस इज कंडम, पूरा टूटा फूटा है और डे बाय डे और ख़राब ही हो रहा है। तो इससे पहले पूरा टूट गया है, एक विजिट दे दो, क्योंकि वन टाइम विजिट तो है। आई मीन थोड़ी सी यूनिकनेस इस जगह में तो है। ऑल्सो ऋषिकेश का इतना फेमस स्पॉट है तो आना बनता है।
बीटल्स के थोड़ा ही दूर है परमार्थ आश्रम। वैसे तो ऋषिकेश में काफी सारे योगा और मेडिटेशन सेंटर है, लेकिन परमार्थ आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा और मशहूर आश्रम है, जो कि 1942 में स्टैब्लिश हुआ था। इस आश्रम में करीब 1000 से ज्यादा कमरे हैं, जहाँ हर रोज योगा, मेडिटेशन और सत्संग होता है। उसके अलावा यहाँ नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके लिए आपको काफ़ी एडवांस में बुकिंग करानी होती है। कहा जाता है कि वैसे तो ऋषिकेश में आप दिन भर कहीं भी घूमो, लेकिन शाम के टाइम आपको त्रिवेणी घाट आना ही है यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए। बनास के बाद त्रिवेणी घाट की गंगा आरती की चर्चा दूर दूर तक है। सर्दियों में आरती का समय शाम के 5:30 है और गर्मी में 6:30। सर्दियों में त्रिवेणी घाट की आरती शाम को 5:30 बजे शुरू हो जाती है, जिसको देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। और अगर आप लेट आएंगे तो हो सकता है आपको काफी पीछे खड़ा होना पड़े, तो कोशिश करना और आके फ्रंट सीट लेना, क्योंकि इतनी पास से गंगा आरती एक अलग ही अनुभव देती है। तो अपने ऋषिकेश के पहले दिन में टेम्पल्स और आश्रम देखने के बाद अभी सेकंड डे में अपने को करना है थोड़ा सा एडवेंचर, मतलब कि वाटरफॉल ट्रैक्स करने। और उसी के लिए अभी मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश के सीक्रेट वाटरफॉल पे। ये वाटरफॉल इतना वीराने में है कि इसका नाम ही सीक्रेट वाटरफॉल है, जो कि तपोवन के पास ही है। ऋषिकेश में टेम्पल्स और आश्रम के अलावा काफी सारे वाटरफॉल्स भी हैं। काफी सारे तो नहीं, बट 2-3 वाटरफॉल्स हैं, जिसमें से एक है नीर वाटरफॉल, एक पटना वाटरफॉल, और एक आजकल बहुत ट्रेंड में वाटरफॉल चल रहा है विच इज कॉल्ड सीक्रेट वाटरफॉल। और ये तपोवन के पास में ही, और अभी तक थोड़ा सा अनटच्ड है, मतलब यहाँ पे काफी कम लोग आते हैं। तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए मैं भी आया हूँ। मेन रोड से करीब 4 से 5 किलोमीटर आपको स्कूटी से आना होगा। मैं स्कूटी पार्क करने के बाद करीब शायद 100-150 मीटर की वॉक है, और रास्ते में छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको और भी दिखेंगे। देखो, अगर मेरे से पूछोगे तो दिस प्लेस इज नॉट वर्थ इट। ये एक बहुत छोटा सा बेसिक सा वाटरफॉल है, जिसका शायद एक्चुअल नेम सीक्रेट वाटरफॉल है इंस्टेड ऑफ सीक्रेट वाटरफॉल। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं भी आता तो कुछ खास मिस नहीं करता। तो सीक्रेट वाटरफॉल से डिसअपॉइंट होने के बाद अभी टाइम था नीरगढ़ वाटरफॉल जाने का, जो कि तपोवन से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के बाद आपको टिकट लेना होगा, जिसका चार्ज होगा 20 से 30 रुपए। तो एंट्रेंस पे टिकट दिखाने के बाद अभी शुरू होता है वाटरफॉल ट्रैक। मेन वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको करीब 1 से 2 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक करना होगा, जो कि टू बी ऑनेस्ट थोड़ा टफ तो है। नीरगढ़ वाटरफॉल का ट्रैक है, पार्किंग पॉइंट से करीब 200-300 मीटर ऊपर है, और ऊपर कहने की व्यू ज्यादा अच्छा वाटरफॉल का। सो अभी आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। ऊपर चल के देखते हैं कैसा व्यू है। नीचे तो बहुत बेसिक सा वाटरफॉल लगा, हो सकता है ऊपर अच्छा हो। लेकिन वाटरफॉल पे पहुंचने के बाद मुझे इतना खराब नहीं लगा जितना मुझे सीक्रेट वाटरफॉल जाने के बाद लगा था।
ये एरिया पूरी तरह साफ़ है और यहाँ का पानी बहुत साफ़ है जिसमें नहाने पे कोई पाबंदी नहीं है। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पूरे एरिया की देख-रेख करता है तो सब कुछ वेरी वेल मैनेज्ड है। देखो वैसे तो ज़्यादातर लोग ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए ही आते हैं, लेकिन अपने इस ट्रिप में मैंने राफ्टिंग को एक्सक्लूड किया हुआ है। बट इफ़ यू आर इन ऋषिकेश फर्स्ट टाइम तो राफ्टिंग की बिना मत जाना क्योंकि यहाँ की राफ्टिंग इज़ बेस्ट इन इंडिया और चार्जेस भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। मात्र 700 से 1000 रुपये देकर आप यहाँ की 16 किलोमीटर की राफ्टिंग कर सकते हैं जो कि शिवपुरी से शुरू होती है और लक्ष्मणझूला पे खत्म होती है। इन सब के अलावा अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा ऋषिकेश में है तो आप नीलकंठ महादेव भी जा सकते हैं जो कि ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर दूर है जिसका पूरे दिन का ट्रिप बनता है। एंड विद दैट हियर माय 2 days ऋषिकेश ट्रिप एंड्स हियर। आई होप कि आपको इस वीडियो में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इस ट्रिप पे आया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।